नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस सब्जी को अपने खेत में जनवरी के महीने में लगा देते हैं तो 50 से 55 दिन बाद किसान भाइयों आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और इस सब्जी से आप 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 3 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं तोरी की खेती की। कहीं पे इसको तोरी कहा जाता है, कहीं पे नेनुआ कहा जाता है, कहीं पे गिलकी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्पॉन्ज गार्ड कहा जाता है। आज इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे गिलकी के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, तुड़ाई और उत्पादन। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, नेनुआ की जो खेती है, चाहे इसको नेनुआ कहें, गिलकी कहें, तोरी भी कहें, कुछ भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ इसको नेनुआ कहा जाता है। तो इस वीडियो में इसको नेनुआ ही कहने वाला हूँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेनुआ की खेती कई तरह की मिट्टियों में की जाती है। इसको आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में उगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कौन सी ऐसी मिट्टी जो सबसे अच्छा उत्पादन देगी, तो अगर आपके पास रेतीली दोमट मिट्टी है तो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6.5 से 7 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले एक फुट जुताई कर दीजिए, खरपतवार निकाल लीजिए। उसके बाद 100 से 150 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दीजिए। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट, चिकन मैन्योर, इन सब तरह की खादों का भी प्रयोग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। किसान भी उसके बाद 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। अब आपका जो खेत है उसकी जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो जो आपका खेत है बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। किसान भैया, जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है VNR की आलोक। इसके जो फल की लंबाई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर होती है और यह जो किस्म किसान भाइयों काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। 1 एकड़ में 15 से 20 जो है टन तक का उत्पादन यह किस्म देती है। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है और एक फल का वजन 150 से 200 ग्राम तक होता है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है साइन की हरिता। इसकी जो पहली तुड़ाई है वो भी किसान भाइयों 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है। ज़्यादा उत्पादन देने के लिए किस्म जानी जाती है। फल इसके जो है काफ़ी आकर्षक होते हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो हमारी तीसरी वैरायटी है वो है किसान भाइयों रुद्राक्ष की नव्या। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है। इसका जो फल होता है वो डार्क ग्रीन होता है और ज़्यादा उत्पादन के लिए ये किस्म भी जानी जाती है। फल इसका भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता है। जो हमारी तीसरी वैरायटी है वो है फार्मेशन बायोटेक की प्रभास। इसकी जो लंबाई होती है फल की 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है। ज़्यादा उत्पादन के लिए ये किस्म जानी जाती है। जो हमारी 5वीं और आखिरी किस्म है किसान भाइयों वो है जेंटेक्स की मित्रा। इसका जो फल होता है वो गहरे हरे रंग का होता है और एक फल का जो वजन है 120 से 130 ग्राम तक होता है। फल जो होते हैं सारे एक समान होते हैं और यह किस्म भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। किसान भाइयों ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको किस्में बताई हैं ये हमारे एरिया में अच्छा उत्पादन देती हैं, लेकिन आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप कोई सा भी बीज खरीदने से पहले आपकी मिट्टी, मौसम, उसके बारे में जानकारी जरूर ले लीजिए, तभी आप कोई सा बीज खरीदिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए अगर आपका बीज नॉर्मल या देसी है तो 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो बीज लग सकता है। और अगर आपका बीज हाइब्रिड है और आप हाइब्रिड नेनुआ की खेती करने जा रहे हैं तो आपको केवल 300 से 400 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले बीज को आपको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है और उसके बाद किसान भाइयों फनफूद नाशक से आपको उपचारित करना है, हल्का सा छाया में सुखाना है और उसके बाद बुआई हमें करनी है। किसान भाइयों ध्यान दीजिए, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं तो आप ऑर्गेनिक तरीके से भी उपचारित कर सकते हैं, लेकिन जो ये उपचार करने का तरीका है ये किसान भाइयों रासायनिक तरीका है। और अब हम बात करते हैं किस तरीके से बुआई करें। देखिए, इसकी बुआई कई सारे किसान भाई बेड पे भी करते हैं और कई किसान भाई जो है इसकी बुआई जो है वो क्यारी पे भी करते हैं। साल में इसकी फसल 2 बार बुआई की जाती है। पहली बार जो है किसान भाई इसकी बुआई आप जनवरी से फरवरी तक कर सकते हैं, दूसरी बार मई से जून जुलाई तक की जाती है। तो आप जनवरी में करेंगे तो आपकी जो फसल है वो अगेती हो जाएगी, नहीं तो आप फरवरी तक भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनवरी में करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। ध्यान दीजिए कि पौधे से पौधे की दूरी 45 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। किस्मों के अनुसार अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो 75 से 90 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख दीजिए और लाइन से लाइन की दूरी आप 3 मीटर रख करके चलिए, तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और बीज को आपको 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है। अब बात आती है किसान भाइयों कि हम कौन सी खाद डालें और किस तरीके से डालें। देखिए, बुआई के समय 1 एकड़ में आपको किसान भाइयों 50 किलो DAP लेना है, 25 से 30 किलो पोटाश लेना है और 35 से 40 किलो DAP लेना है। इन सबको डाल करके बुआई कर देना है। और बुआई के किसान भाइयों
10 से 15 दिन बाद NPK 19-19-19 लेना है। 1 किलो को 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। उसके बाद किसान भाइयों जब 30 से 35 दिन की अवस्था पे हो किसान भाइयों, तो उस समय यूरिया ले लीजिए 30 से 35 किलो। और 30 से 35 किलो जो यूरिया है उसमें किसान भाइयों आपको 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है और उसको मिला करके अपने खेत में डालना है। इसके अलावा कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। समय समय पर फनफूदनाशक का स्प्रे करते रहिए। अगर कोई रोग या बीमारी आ रही है तो आप उसका निदान कीजिए। और अगर आप बीज को उपचारित करके बोएंगे तो रोग और बीमारी के आने के जो चांस हैं वो भी कम हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करें। देखिए, खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत 2 बार पड़ती है। पहली बार बुआई के 25 से 30 दिन के अंदर और दूसरी बार फल आने के समय आप कर लेंगे तो खरपतवार भी खेत में नहीं होंगे। इसका फ़ायदा होगा कि जो खाद है वो भी मिट्टी में लगेगी, आपके पौधे को ही लगेगी और कोई कीट और बीमारी उसमें छिप भी नहीं पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ लेबर की समस्या है, खरपतवार शुरू से ही ना उग पाएँ, तो किसान भी उसका जो सलूशन है वो इस प्रकार है कि आपको लेना है पेंडिमेथिलिन 1 लीटर और उसको किसान भाइयों बुआई के 2 दिन पहले या 2 दिन के बाद जो है पानी में 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, 2 दिन बाद तक भी कर सकते हैं। जमाव के बाद ना करें, पानी मिला करके स्प्रे कर देंगे, ये समस्या नहीं आएगी। और अब बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, आमतौर पर जनवरी फरवरी में बारिश नहीं होती है, बरसात में होती है, लेकिन बारिश हो रही है सिंचाई ना करें। गर्मी के दिनों में 7 से 10 दिन के बीच के हिसाब से सिंचाई करें। सीधा सा ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपकी मिट्टी में जो है नमी सिंचाई नहीं करनी है, दरारें पड़नी शुरू हो रही हैं तो आपको तुरंत सिंचाई कर देनी है। फूल फलाते समय जो है सिंचाई में कोई भी कोताही ना बरतें, बाकी आप बहुत आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात आती है तुड़ाई और उत्पादन की। देखिए किसान भाइयों, जैसे ही 50 से 55 दिन होंगे आपकी पहली तुड़ाई निकलना शुरू हो जाएगी और हर 3 से 4 दिन पे आपकी तुड़ाई हो निकलती रहेगी। जब फल जो है नर्म हो और मध्यम आकार का हो तभी हमें इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कितना उत्पादन मिलेगा तो 67 कुंटल से लेकर के 83 कुंटल तक आमतौर पे 1 एकड़ में उत्पादन होता है। और अगर आप किसान भाइयों इसकी जो खेती है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि बाड़ बना रहे हैं तो आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लगभग 100 से 150 कुंटल तक का इससे उत्पादन लेते हैं। तो किसान भाई ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो को नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।